इन लोग क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप। AIB 18 एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। इस मंथ के लास्ट में 29 अक्टूबर को AIB 18 एग्ज़ाम होना है। तो इसके लिए अभी दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि कैसे तैयारी करें, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करें। ये दिमाग में बार बार सवाल आता है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, किन किन सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और जितनी भी टेंशन है दिमाग में एक सब्जेक्ट को लेकर कि कौन कौन सब्जेक्ट को पढ़ ले, ये सारा आपका मैं कन्फ्यूज़न दूर करूँगा इस लेक्चर के माध्यम से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं AIB 18 के स्पेशल क्लास में मैं आपको इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स या फिर क्या बोलते हैं कि प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चंस के एनालाइज करके मैं लेक्चर बना रहा हूँ। वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको इसका बेनिफिट हो सके। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर ले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपडेट मिलते रहे। क्योंकि अभी एग्ज़ाम को टाइम है, 29 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना है, तो अभी बहुत ज़्यादा समय है हमारे पास। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और कौन कौन सब्जेक्ट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है AIB 18 के रिलेटेड। तो आज के लेक्चर में हम यही बात करने वाले हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट को ज़्यादा आपको फोकस करना है, जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। और सब्जेक्ट्स भी हैं वहाँ से क्वेश्चन दो दो करके पूछे जाते हैं। अगर कुछ सब्जेक्ट को आप इग्नोर भी करते हैं, अगर नहीं भी देखते हैं तो चल जाएगा, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना हमें ज़रूरी है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है और कितने कितने क्या बोलते हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्ट्स को ज़्यादा बारीकी से समझ लेना ज़रूरी है, उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस देना है AIB एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सब्जेक्ट्स है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है, संविधान जो है, भारतीय संविधान, इस पर आपको फोकस करना है। इसके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, इम्पॉर्टेंट केस लॉज, इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है AIB 18 क्लास के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन पर मैंने प्रीवियस 10 साल का क्वेश्चंस को एनालाइज करके जो है AIB 18 के क्या बोलते हैं AIB के प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चंस है उसको एनालाइज करके मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के भी वीडियो बनाए हैं, तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप अच्छा से पढ़ें, उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख लें, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देख लें और इंपॉर्टेंट लैंडमार्क क्या बोलते हैं कि जजमेंट देख ले और अमेंडमेंट्स देख ले। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है। नेक्स्ट सब्जेक्ट अब आता है इंडियन पिनल कोड। यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 क्वेश्चन पूछा जाता है IPC से। तो IPC को कैसे पढ़ें, IPC में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इसके भी मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। पिछला 10 साल के क्वेश्चन को एनालाइज करके मैंने IPC के लेक्चर बनाए, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के उसको देख लेंगे। तो IPC में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लें, इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख ले जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। तो आपका क्या होगा, 8 क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं अब CRPC। CRPC से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं AIB एग्जाम में। तो ये भी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। CRPC के भी मैंने लेक्चर बना रखे हैं, जो प्रीवियस 10 साल के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं AIB में, सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट सेक्शंस और क्या क्या पढ़ना है आपको CRPC में, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो CRPC सब्जेक्ट पर भी आप फोकस करें, इसके बैरेक्ट पर, ताकि आपका 10 का 10 क्वेश्चन सही हो जाए। ये लास्ट टाइम है, ज़्यादा दिन तो है नहीं हमारे पास एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो ये कुछ टिप्स है या ट्रिक्स है जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के पास,
जो है सीपीसी। सीपीसी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीपीसी से 10 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सीपीसी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए, जो इसका डेफिनेशन क्लाउज है वो आपको पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन पार्ट से कभी कभी पूछ लेता है कि एक्ट कब आया, कितने सेक्शंस है, कितने ऑर्डर्स है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सीपीसी का भी मैंने लेक्चर रखा है, प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। उसमें भी मैंने प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैंने बताया कि क्या क्या कौन कौन से ऑर्डर्स, कौन कौन से सेक्शंस एआईबी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप जा करके उसको देख लीजिए, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सीपीसी भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है एआईबी 18 एग्ज़ाम से रिलेटेड, जहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एविडेंस एक्ट से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको एविडेंस एक्ट का जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस या इंपॉर्टेंस जजमेंट आपको पता होना चाहिए। तो एविडेंस एक्ट के भी मैंने लेक्चर बना रखे हैं, आप उसका भी लेक्चर जा कर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको जा कर के देख सकते हैं कि एविडेंस एक्ट में कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जो क्या बोलते हैं पिछले 10 सालों में एआईबी में पूछा जा रहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन 8 पूछा जाता है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट आते हैं फैमिली लॉ। यहाँ पे फैमिली लॉ में 2 सब्जेक्ट आ जाता है। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों से 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोनों मिला के 8 हो गए, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन दोनों सब्जेक्ट के मैंने लेक्चर बना रखे हैं, आप उसको जाकर के देख लीजिए। पिछले 10 साल में एआईबी में कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए, कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों एक्ट में देखने को मिल जाएगा। तो फैमिली लॉ से भी 8 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे फैमिली लॉ मतलब हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ दोनों इंक्लूड है। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, जो आपको इन सारे सब्जेक्ट को मिलाकर के 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ और एनआई एक्ट, इन चारों सब्जेक्ट को मिलाकर के 2-2 क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो टोटल कितने हो जाते हैं? 8 क्वेश्चन। तो इन सब्जेक्ट को भी आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ लें। इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। आप उसको अगर देख लेते हैं तो आपका 8 का 8 क्वेश्चन उम्मीद है कि सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारे सब्जेक्ट जो मैं आपको बताया अभी इस वीडियो में, जहाँ से 10-10 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप सब क्वेश्चंस को अगर मिला करके देखें तो कितना होता है? 10 होता है, 10 इधर 20, 30 और 8 या 24, तो इधर लगभग कितना 54 क्वेश्चन के आसपास हो गया। ज़्यादा ही हो गया 54 से, आपको लगभग मान के चलिए कि 60-62 क्वेश्चन हो गया। तो ये कितने को सब्जेक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट में लगभग आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी अदर एक्ट भी हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करके पूछा जाता है। तो उस सब्जेक्ट को भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से 4-4 क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आर्बिट्रेशन एक्ट। मैंने आर्बिट्रेशन एक्ट के भी वीडियो बना रखे हैं, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्रीवियस लेक्चर में आप जा करके देख लीजिए, आप इस वीडियो को देख लीजिए, इसका बेनिफिट आपको एआईबी एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पीआईएल है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया, इसका वीडियो मैं बना दूंगा। आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 साल में पूछे गए वो आपको बता दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, आपके लिए वो बेनिफिट होगा एआईबी एग्जाम में। तो यहाँ से भी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और है दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? प्रोफेशनल इथिक्स और बीसीआई के रूल्स रेगुलेशंस, यहाँ से भी क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा एक्ट देखते हैं, लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ, यहाँ से भी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, मोटर व्हीकल्स एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टैक्सेशन लॉ से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, टोटल 19 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वो भी देख लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स बताएं जो कम समय में आपको तैयारी करके आईबी 18 के एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं,
अगर आप इस चीज़ को समझ करके उस सब्जेक्ट की अगर तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। और AIB18 एग्ज़ाम मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका फर्स्ट टाइम में ही क्रैक हो जाए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपके लिए वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है AIB18 के एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, अगर मेरे गाइड को, अगर मैं जो आपको गाइड कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए नए नए वीडियो मैं बनाऊँ तो आपको उसका बेनिफिट हो सके। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर ले, आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियो AIB18 से रिलेटेड मैं बनाऊंगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्यन लॉ क्लासेस।